दोस्तों, ये कहानी है एक प्यारी सी हंसती मुस्कुराती लड़की साक्षी की। कभी उसकी आंखों में सपने झिलमिलाते थे और आज वही आंखें कुछ छुपा रही हैं। क्या हुआ उस चुलबुली लड़की को जो हर तस्वीर में जिंदगी ढूंढती थी? क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया की चमक ने जिंदगी की असलियत को धुंधला कर दिया था? फिर ऐसा क्या हुआ जिससे साक्षी बन जाती है उन लाखों की आवाज जो अब परफेक्ट नहीं बल्कि सच्चे बनना चाहते हैं? साक्षी की पूरी कहानी जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साक्षी एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा जयपुर की उन गलियों में पली बड़ी थी जहां हर नुक्कड़ पर चाय की महक और सपनों की उड़ान होती है। उसका परिवार सिंपल सा था, न अधिक साधन संपन्न न ही प्रभावशाली, लेकिन संस्कारों से समृद्ध। वह पढ़ाई में तेज थी, उसके नंबर हमेशा अव्वल आते और उसके चित्रों में वो भाव होते जो शब्दों में कह पाना कठिन हो। कला उसकी आत्मा की आवाज थी, कभी रंगों से तो कभी रेखाओं से वह दुनिया को समझती और बुनती थी। परंतु पिछले कुछ महीनों में जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी धीमी कर दी हो। जो आंखें कभी उत्साह से चमकती थीं, अब उनमें एक गहरी चुप्पी बस गई थी। पहले वह दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स में लीड करती थी, कॉलेज के पोस्टर बनाती थी, लेकिन अब वह अधिकतर चुप रहती। क्लास में पिछली बेंच पर बैठती और उसकी ड्राइंग बुक महीनों से खुली ही नहीं थी। परिवार को चिंता होने लगी थी, मगर साक्षी ने कभी कुछ नहीं कहा। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जो परिवर्तन उसके भीतर हो रहा है वह क्यों हो रहा है। वह संवेदनशील थी, दूसरों के दुख को महसूस करने वाली, हर छोटी बात को दिल में समेट लेने वाली, और शायद यही वजह थी कि उस पर किसी अनदेखे बोझ का असर अधिक गहराई से हुआ। साक्षी की दुनिया अब एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट कर रह गई थी। एक ऐसी दुनिया जो बस उंगलियों के इशारे पर चलती थी, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन जिसमें खुद के लिए जगह नहीं थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नजर मोबाइल पर जाती और रात को नींद आने से पहले तक वही स्क्रॉलिंग, कभी रील्स, कभी स्टोरीज, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की चमकती तस्वीरें, जैसे वास्तविकता अब पिक्सेल्स से बनी हो। हर तस्वीर, हर पोस्ट में उसे अपनी कमियां दिखने लगी। उसका चेहरा इतना ग्लो क्यों नहीं करता? मेरे कपड़े इतने स्टाइलिश क्यों नहीं हैं? मेरे पास तो कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन की तस्वीर भी नहीं है। और इस दौड़ में वह धीरे धीरे खुद से ही हारने लगी। उसका आत्मविश्वास चुपचाप टूटने लगा। वह जो कभी अपने कला और संवेदनशीलता पर गर्व करती थी, अब उसे लगने लगा कि उसकी भावनाएं, उसकी खूबियां इस परफेक्ट दुनिया में कोई मायने नहीं रखती। उसने खाना पीना सीमित कर दिया, जैसे खुद को सजा दे रही हो। आईने से सामना करना कठिन हो गया, क्योंकि उसमें दिखती थी एक ऐसी लड़की जो उसकी सोशल मीडिया वाली आदर्श छवि से मेल नहीं खाती थी। पहले जो दोस्त उसके सबसे करीबी थे, अब उन्हें देखना भी बोझ लगने लगा। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए, मीटिंग्स से बचना, कॉल्स को इग्नोर करना। धीरे धीरे वह एक भीड़ में अकेली लड़की बनती जा रही थी, जिसका मन एक नकली परफेक्शन की दुनिया में उलझा था और हकीकत से दूर होता जा रहा था। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। साक्षी की जिंदगी अब उस चमकती हुई सोशल मीडिया स्क्रीन का पीछा करने लगी थी, जिसमें हर मुस्कान स्क्रिप्टेड और हर खुशी फिल्टर की हुई थी। उस दिन जब उसने वेक अप स्ले रिपीट वाली पोस्ट देखी, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यही है जीवन का नया पैमाना, परफेक्शन का दिखावा। उस इन्फ्लुएंसर की मुस्कान में मानो दुनिया की सारी उपलब्धि समाई हो, और साक्षी को लगा अगर वह वैसा नहीं बन पाई तो शायद वह किसी लायक नहीं। इस भ्रम के पीछे भागते हुए उसने अपने आप को बदलने की एक कोशिश शुरू की। मेकअप करने लगी, कपड़ों को ट्रेंडी बनाने में टाइम और एनर्जी लगाने लगी, और हर दिन खुद को बेहतर दिखाने के नए नए तरीके सोचने लगी। लेकिन उसमें दिखावटीपन तो था, आत्मीयता नहीं। कैमरे के सामने वह जितना मुस्कुराने की कोशिश करती, उसके भीतर एक उतनी ही गहरी खामोशी पनपती जाती। हर तस्वीर जिसे वह पोस्ट करती, कुछ पल के लिए उसे दूसरों से जुड़ाव का एहसास देती थी। लाइक्स, रिएक्शन, कमेंट्स, पर जैसे ही स्क्रीन लॉक होती, एक खालीपन उसे घेर लेता। उसे खुद से शिकायत होने लगी। मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती? मैं ऐसा जीवन क्यों नहीं जी रही? उसकी वास्तविकता, उसके घर की दीवारें, उसकी किताबें और रंग
अब उसे बोझिल लगने लगी। रातें अब उसकी दोस्त नहीं थीं। नींद आती ही नहीं थी, क्योंकि दिमाग में हर समय यह चलता रहता कि उसे अगली सुबह क्या पहनना है, कौन सा एंगल अच्छा रहेगा और कैप्शन क्या हो। भूख भी जैसे गायब हो गई थी, क्योंकि शरीर अब सौंदर्य का प्रतीक था, पोषण का नहीं। और फिर आई वह तकलीफदेह भावना, खुद से घृणा। आईने में उसे वह लड़की दिखती जो किसी भी मायने में उस परफेक्ट दुनिया का हिस्सा नहीं थी, और इसी लड़ाई में साक्षी खुद को खोने लगी थी। उस रात कुछ बदल गया था। जब साक्षी ने वह स्टोरी देखी, फीलिंग एम्प्टी, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज नॉट एज परफेक्ट एज इट सीम्स, तो जैसे उसकी अपनी दुनिया एक पल को रुक गई। यही वो लड़की थी जिसे वह आदर्श मानती थी। हर दिन परफेक्ट तस्वीरें, मुस्कान, ब्रांडेड कपड़े और बैकग्राउंड। पर अब वही स्वीकार कर रही थी कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। साक्षी को अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। पहली बार किसी ने वही बातें कही थीं जो वो खुद महसूस करती थी, जिसे वो बहुत ऊंचा और परफेक्ट समझती थी। वो भी अंदर से अकेलापन और खालीपन झेल रही थी। क्या ये दुनिया सच में दिखावे की थी? क्या सब लोग किसी न किसी तरह नकली मुस्कानें पहनकर जी रहे हैं? उसके भीतर महीनों से जमा हुए सवाल एक साथ उमड़ पड़े। मैं भी बस एक डिजिटल छवि बन गई हूँ। मेरे विचार, मेरी संवेदनाएं, मेरी कला, क्या ये सब बेमानी है? अगर वह लड़की भी पर्दे के पीछे टूटी हुई है, तो क्या मैं खुद को गलत जगह खोज रही हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द से ज्यादा सच्चाई के एहसास के थे। उसने मोबाइल धीरे से तकिए के नीचे रखा और पहली बार अपने कमरे की चुप्पी को सुना, जैसे हर चीज अंदर से बोलने लगी हो। कमरे की शांति में एक हल्की सी आवाज आई, खुद उसके दिल से। शायद मुझे अब खुद से जुड़ने की शुरुआत करनी चाहिए, बिना फिल्टर के, बिना लाइक्स के, सिर्फ सच्चे होने की कोशिश के साथ। उस सुबह की धूप कुछ अलग थी, शायद वैसी जैसी लंबे समय बाद किसी कमरे की खिड़की से भीतर आई हो, ठहरकर, सहलाकर। साक्षी उठी और आईने में खुद को देखा। ना मेकअप, ना फिल्टर, ना कैमरा एंगल, बस एक थकी हुई लेकिन ईमानदार शक्ल। उसके चेहरे पर बीते दिनों की परछाइयां थीं, पर उसकी आंखों में पहली बार एक सच्चा सवाल था। क्या मैं अभी वही हूँ जो कभी रंगों में उड़ान भरती थी? उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है उस नकली आवाज को चुप कराने का, जो उसे खुद से दूर कर रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया अकाउंट खोला, एक गहरी सांस ली और ऐप को डिलीट कर दिया। ऐसा करते हुए उसका मन हल्का तो था, पर अंदर एक अजीब खालीपन भी था, जैसे किसी आदत को विदा देना। दोस्तों, क्या कभी आपका दिल किया कि सोशल अकाउंट को अलविदा कह दें, बस एक क्लिक और सब खत्म? अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा तूफान आया हो, तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताइएगा। हम सुनना चाहेंगे आपके दिल की बात। वहीं से शुरू हुई उसकी वापसी की पहली कड़ी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें कभी सपने दर्ज होते थे। पन्नों की हल्की सी खुशबू ने उसे फिर से जीने की उम्मीद दी, और उसने लिखा शब्द जो न तो लाइक्स के लिए थे, न किसी और के दिखावे के लिए, बल्कि सिर्फ खुद के लिए। मैं कौन हूँ? मैं साक्षी हूँ। मुझे पेंटिंग पसंद है। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। मुझे किताबों की खुशबू पसंद है। मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं सच्ची हूँ। ये कोई ऐलान नहीं था, बस उसने पहली बार खुद से सच कहा, और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। उसने जाना कि सुंदरता किसी फिल्टर में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में है। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे फिर से जीना शुरू किया, कभी अपने पुराने पसंदीदा रंगों से, कभी कॉफी की खुशबू से, और कभी दोस्तों की परवाह से। अब उसकी मुस्कान कैमरे के लिए नहीं थी, बल्कि उसके मन की सच्ची शांति को दिखा रही थी। साक्षी ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से पुराने स्केचबुक निकाले, वे पन्ने जिन पर कभी उसके सपनों और भावनाओं के रंग बिखरे होते थे। वह फिर से रंगों से बात करने लगी। हर दिन वह एक नई पेंटिंग बनाती, कभी अपनी उदासी को रंगों में ढालती, कभी अपने मन की उम्मीद को कैनवास पर उकेरती, और कई बार
वह बस खुद को महसूस करती हुई एक नई तस्वीर बनाती। उसकी पेंटिंग्स में अब न दिखावा था, न दिखावे की खुशी, बस सच्ची भावनाएं थीं। इसके साथ ही साक्षी ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, अनफिल्टर्ड साक्षी, मतलब बिना फिल्टर वाली साक्षी। इस चैनल पर वह मेकअप या परफेक्ट लुक दिखाने की जगह अपने असली रूप में आती। वह अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाती, उन पर बात करती और दिल से कहानियां सुनाती, कभी कविता के रूप में, कभी अपने अनुभवों को खोलते हुए। उसकी बातों में सच्चाई थी और लोगों को उस सच्चाई में अपनी झलक मिलने लगी। धीरे धीरे बहुत से लोग उससे जुड़ने लगे, खासकर वे लोग जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में खुद को खो चुके थे। उन्हें लगा कि वह अकेले नहीं हैं। साक्षी उनके लिए एक आवाज बन गई जो कह रही थी, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। अब साक्षी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, वह बदल चुकी थी। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी तस्वीरों पर कितने लाइक्स आ रहे हैं या उसके कितने फॉलोअर्स हैं। अब उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि वह खुद से सच्ची है, अपने मन से शांति में है और हर दिन बिना किसी दिखावे के जी रही है। पहली बार उसने अपनी कमजोरियों को गले लगाया, वो पल जब वह टूटी थी, हारी थी, रोई थी, और साथ ही उसने अपनी ताकत को भी पहचाना, अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस किया, अपनी कला, अपने सच्चे दिल को। अब उसे समझ आ गया था कि असली सुंदरता चेहरे की चमक या फोटो के फिल्टर में नहीं, बल्कि उस सच्चाई में होती है जो आत्मा से निकलती है। उसी सच्चाई को महसूस करते हुए उसने एक कविता लिखी जो सीधी थी, सच्ची थी और दिल से निकली थी। मैं वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखे, मैं वो हूँ जो आईने में मुस्कुराए। मैं वो नहीं जो लाइक्स से जिए, मैं वो हूँ जो खुद से प्यार करना सीखे। यह कविता इंटरनेट पर बहुत लोगों तक पहुंची। कई लोगों ने इसे पढ़कर खुद को इसमें पाया, जैसे किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो। साक्षी की यह कविता उन सबके लिए एक दर्पण बन गई जो खुद को हर दिन परफेक्ट दिखाने की दौड़ में थका हुआ महसूस करते थे। अब वह न केवल खुद को बेहतर समझने लगे थे, बल्कि दूसरों को भी यह दिखा रहे थे कि अपना सच्चा रूप ही सबसे खूबसूरत होता है। कॉलेज में अब साक्षी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने अनुभवों से जो सीखा उसे दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसने एक वर्कशॉप शुरू की जिसका नाम रखा डिजिटल डिटॉक्स और सेल्फ लव। इस वर्कशॉप में वह कॉलेज के लड़कों और लड़कियों से बड़ी सादगी से बात करती, उन्हें बताती कि कैसे सोशल मीडिया की चमक धमक असली नहीं होती। वह कहती, हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और असली जिंदगी तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। धीरे धीरे कई छात्र उसके पास आने लगे, अपनी बातें साझा करने लगे। उन्हें साक्षी में एक ऐसा चेहरा दिखा जो बिना मुखौटे के जी रहा था। उसके माता पिता, जो कभी उसकी उदासी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, अब उसे देखकर मुस्कुराते थे। वे गर्व से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहते, हमारी बेटी ने हार नहीं मानी, उसने खुद को फिर से ढूंढ निकाला। फिर एक दिन कुछ खास हुआ। वही मशहूर इन्फ्लुएंसर जिसकी तस्वीरें देखकर साक्षी खुद से नफरत करने लगी थी, उसने साक्षी के यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट किया, थैंक यू फॉर बीइंग रियल, यू हेल्प्ड मी हील टू। साक्षी उस कमेंट को देखती रही। उसकी आंखें थोड़ी नम हुईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अब उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं थी, न लाइक्स की, न शेयर की, न फॉलोअर्स की, क्योंकि अब उसने जान लिया था कि सबसे जरूरी चीज है खुद को अपनाना, खुद से प्यार करना। सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर एक भ्रम होती है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। खुद से प्यार करना सबसे कीमती चीज है जो हम खुद को दे सकते हैं। जब हम खुद की दूसरों से तुलना करते हैं तो मन टूटता है, लेकिन जब खुद को अपनाते हैं तो सुकून मिलता है। सच्ची सुंदरता फिल्टर में नहीं, सच्चाई में होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।